प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तम न वेद, यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, किम ऋचा करिष्यति, इन वेद की ऋचाओं से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये भोजन खोजने के लिए नहीं है, ये बिजनेस व्यापार करने के लिए ऋचाएं नहीं है, ये नौकरी चाकरी जानने बताने के लिए ऋचाएं नहीं है, ये परम ब्रह्म के ज्ञान के लिए ऋचाएं हैं। यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना, यस्तम न वेद, यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना तो किम ऋचा करिष्यति, ये वेद की ऋचाएं आपको क्या दे देंगी, क्या आपके लिए कर देंगी? अर्थात कुछ नहीं। चौथे चरण में आइए, जो कोई, यह माने जो कोई, अभी सुन ले फिर उसको देख लीजिएगा। यानी जो कोई इस जड़ जगत के रहस्य को, जड़ जगत को और तद उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी विदु जान लेता है, तो परिणाम क्या मिलता है उसको जानने का? ते इमे समासते, वह अपने को भी उसी परम ब्रह्म परमेश्वर में देखता है, अपने आप को भी वह भी उसी में समाहित हो जाता है, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर में वह भी समाहित हो जाते, इमे समासते, वह भी उसी में समाहित हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, 2-3 श्लोक है, 2-2 मिनट में कह दें, ते में समासते वाले अर्थ में आ जाएगा। आज कट करके बात आ रहे हैं, उसमें है भक्त्या तो अनन्य, और करेंगे द्रष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जब उसको तत्व ज्ञान के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमेश्वर को देख जानेंगे और देखेंगे, दृष्टु माने दृग धातु से बना है, माने देखना। जब उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानेंगे, ज्ञातुम देखेंगे, दृष्टुम कैसे? तत्वेन, तत्व ज्ञान के द्वारा, तो क्या परिणाम मिलेगा? प्रविष्टुम च परम तप, हे परम तप अर्जुन, आप भी उसी में प्रविष्ट पाओ हो जाओगे। तेई में समासते, उस ऋग्वेद के मंत्र में, और प्रविष्टुम च परम तप, गीता के श्लोक में, अध्याय 11 का 54वां श्लोक है। फिर अध्याय 18 में एक आ जाइए, भक्त्या माम अभिजानाति यावा निश्चास्मि तत्वतः, हे अर्जुन, जो कोई भक्त यानी तत्व के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा मेरे को जाने देखेगा, तो क्या जाने देखेगा? मैं जो और जैसा हूं, जो जैसा जीतने में हूं, यानी क्षमता शक्ति भी मेरी, जो जैसा जीतने में हूं, ठीक वैसा का वैसा ही जाने देखेगा। ततो माम
तत्व तो ज्ञातवा, और जब तत्वतः मुझे जान लेगा, जब तत्वतः मुझे जान लेगा तो फिर इसका परिणाम क्या उसको मिलेगा? विशते तदनंतरम, उसके पश्चात वो भी अपने को उसी में विशते प्रविष्ट हो जाएगा। तो ऋग्वेद में भी वही है, गीता के इस श्लोकों में भी वही है कि उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। दे दीजिए अर्थ भैया, देख ले, अभी देख ले हमारे हिसाब से। आप पहले देख ले, नहीं, हम उसको नोट कर लेंगे, हम उनसे साथ साथ कर लेंगे। वो गीता प्रेस का श्लोक है, अभी भी नोट कर लेंगे, 1 मिनट बाद। पहले देख लें। नहीं, अभी नोट कर लेंगे, वो छोड़िए। अच्छा हो गया, छोड़ दीजिए, जब कह रहे हैं तो छोड़ साथ साथ कर लेंगे। आप इस अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं। अब हमरे कहने के हिसाब से आप इसका अर्थ जो है वो गलत कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा मत मानिए ना, हम तो पहले कहे कि हम तो कोई भाषा के जानकार नहीं है। मेरे पास नहीं, सुन लीजिए, हम पहले ही निवेदन कर दिए कि हमको कोई भाषा नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम कहे कि गीता प्रेस का तो देख लीजिए कम से कम। अरे भैया, वो बाद में क्यों छोड़ रहे हैं? जब गलत कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए, पहले पढ़ दीजिए कि जनमानस सुन ले, पहले पढ़ दीजिए कि जनमानस सुन ले। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, बंधुजन ऐसा नहीं, ऐसा कोई बंधु न करें, यहाँ आने वाले का सम्मान करें। हम सबसे निवेदन करेंगे, हम हर बंधुजन से निवेदन करेंगे कि हर आने वाले बंधु का जो यहाँ आ रहे हैं, हर कोई मिलकर के सम्मान करें, हर कोई मिलकर सम्मान करे, ताकि हर किसी को साहस बने यहाँ आने और पूछने कहने के लिए। हर बंधु से हम निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि कोई आने वाले बंधु का अपमान न करे। हाँ, ये सुनिए, इसमें लिखा है कि परब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी द्रव्य चेतन परम आकाश रूप परम धाम से समस्त देवगण अर्थात उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदों के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाले परब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्यमय को नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वो वेदों के द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा, अर्थात कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो उन परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वे तो उस परम धाम में ही समय प्रकाश से स्थित रहते हैं, अर्थात वहां से कभी नहीं लौटते। यही तो क्या कहा? नहीं, इसमें ये अब हम बंधु, एक मिनट, अब जो आप इसको गलत काट रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि दयानंद सरस्वती का कोई भी जो भाष्य है वेद का, वो लगभग 95% बिल्कुल अनर्गल बकवास है। जी, क्या? चलिए, अगला ये वेद का मंत्र है, इसका अर्थ अब क्या करेंगे आप? नहीं भैया, हो गया, आप हमसे मुका दीजिए। ईशावास विदम सर्वम जगत इत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता मृग सुधम। 50 मंत्र इस बात की गवाही देते हैं कि ईश्वर जो है वो जीव के भी अंदर है, वस्तु में है, सारा ब्रह्मांड ईश्वर में आच्छादित है, उसी में रह रहा है। ऐसा पूरा सनातन धर्म इस बात के लिए मैं प्रमाण दूंगा, और एक नहीं 50 में प्रमाण दूंगा। एक मिनट, गीता प्रेस में पूरा कल अध्ययन करूंगा। हो गया, एक मिनट, मैं आप सभी सुनते आए होंगे, मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैंने कभी किसी की बात को ये नहीं कहा कि वो ग्रंथ में नहीं है। मैंने कभी किसी की बात को ये नहीं कहा कि वो ग्रंथ में नहीं है। अरबी ग्रंथ में तो एक हर ग्रंथ पूरा संपूर्ण है, उसमें दुष्टता का वर्णन है, उसमें सज्जनता का वर्णन है, उसमें नीचता, हर चीज का, असुरता का वर्णन है, दैवत्व का वर्णन है, उसमें भगवान का वर्णन है, सब वर्णन उसमें है। हर ग्रंथ जो है संपूर्णता को लिए हुए है। मेरी 2 बातें हैं। पहला कि जो मैं बोल रहा हूं वो भी उसमें है कि नहीं, यदि है तो क्या ये स्वीकार योग्य है? वो नहीं। दूसरा
कि ये जानने देखने का हम लोग कोशिश करें कि जो हम प्रकरण ले रहे हैं वो किस स्तर कहां से ले रहे हैं, उसकी महत्ता मर्यादा कैसी है, और जहां से आप ले रहे हैं उसकी महत्ता मर्यादा कैसी है। आप जिसको व्यापक कह रहे हैं ईशावास्यम आत्मा को, उसका दर्शन तो मैं कराता ही हूं, उसके बाद परमात्मा वाले का भी कराता हूं। मैं आत्मा का दर्शन नहीं करा रहा होता तब होता कि आप जो है शास्त्रों का अवहेलना कर रहे हैं, आप मनमाना कुछ कर करा रहे हैं। जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, जिसको आप वर्णन कर रहे हैं, उसका दर्शन तो मैं एक दिन पहले ही करा देता हूं, 14 को ही करा दूंगा। परमात्मा वाले का क्लास हम 15 को करेंगे, जीव वाले का क्लास 13 को करेंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाले का क्लास 14 को करेंगे दर्शन वाला, और परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान वाला क्लास जो है हम 15 को करेंगे। एक बात बताऊं और आप जरा सुन लीजिएगा, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कराता हूं तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो उसको परमात्मा ना कहता हो। गीता में भी दिखाता हूं, लो देखो ना, इसी को परमात्मा परमेश्वर कह दिया गया है। कृष्ण ने नहीं कहा है, व्यास ने घुसेड़ दिया है। कृष्ण कभी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, व्यास ने घुसेड़ दिया है और उसी को परमात्मा घोषित करा दिया है। ऐसे ही हर ग्रंथों में, कुरान शरीफ में भी हम दिखाएंगे आलमे नूर को, और उसी को अल्लाह ताला घोषित कर दिया गया है। इसको क्या कहेंगे, हम यहां हर किसी को सत्य का ज्ञान, जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन की बात कर रहे हैं, वो सब इसको बिगाड़ने का न होने दे, हल्ला गुल्ली करे, चलो ऐसा करो, कोई लेकिन नुक्ता खोजो, कहां क्या गड़बड़ी मिलती है, उसी पर बाधा डालो, डिस्टर्ब करो, कोई नुक्ता चीनी खोजो, कहां क्या गलती मिलता है, बस उसी पर जो है बाधा डालो। ये पर द्रोह है या धर्म है, ये दुर्भावना है या धार्मिक होने का सद्भाव है, अपनत्व है। हम तो आए यहाँ के हर किसी को सद्भावना के अंतर्गत सच्चाई जनाने के लिए। है मेरे बंधुजनों, जहां भी भर में भटके हो, जहां भी आप सटे भर में भटके सटे हो, आप अपने ज्ञान को टटोल लो, वो सच्चा नहीं है, वो पूरा नहीं है, टटोल लो, इस ज्ञान को भी आप हासिल कर लो। जो सत्य लगे, जो श्रेष्ठ लगे, जो कल्याणकर हो, जिसमें आपका जीवन और जीवन का उद्देश्य मंजिल मिल रहा हो, आप उसको स्वीकार कर लो। कौन सी गलत बात इसमें मैं कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? अब ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई इसमें कौन बड़प्पन का टकराव है? मैं किसी बड़प्पन को लेकर के थोड़े बोल रहा हूं, मैं तो आप सभी को अपना बंधु देख रहा हूं, इस बंधुत्व भाव में, अपनत्व भाव में ये बातें रख रहा हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब चारों तरफ विष्णु विष्णु यज्ञ चारों तरफ पूरी धरती पर होने लगा, सब लोग वही सारा धन कर्म मन सब यज्ञ में लगाने लगे कि अब तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसी से तरा जाएगा, इसी से। भगवान ने सोचा, तब इधर धरती वाला थोड़ा देख लीजिए, देख सकल धर्म विपरीता। धरती की बात बोल रहा हूं, धरती कह रही कि देख सकल धर्म विपरीता। आज जब सब धर्म विपरीत दिखाई दे रहा है, तब तो हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है। आए थे हर भजन कोटन लगे कपास, आए थे ये लोग भक्ति सेवा करने, भगवान का कीर्तन गाते गाते अब जनता पीछे आ गई तो भगवान जी बनने लगे, भगवान जी बनने लगे। तो हमारा कहना यह है
हमारा यहां कहना यह है कि भगवान जानिए, देखिए, समझने परखने का कोशिश कीजिए। त्रेता में धरती भी देख रही थी, देखई सकल धर्म विपरीता, कही न सकही रावण भयभीता। देखई सकल धर्म विपरीता, कही न सकही रावण भयभीता। रावण का अत्याचार, रावण का जोर जुल्म ऐसा था कि धर्म के विषय में कोई सही चर्चा भी नहीं कर सकता था, किसी को कुछ बोल कह भी नहीं सकता था, क्योंकि रावण धर्म का पक्षधर था। आज का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष घोषणा कर रहा है। संप्रदाय को धर्म मान लिया, धर्म संप्रदाय को मान लिया और धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया देश को। जबकि धर्म वास्तव में है क्या? परम सत्य का विधान। धर्म परम सत्य का विधान है, दोष रहित सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वास्तव में वही धर्म है। दोष रहित सत्य प्रधान, मुक्ति और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वास्तव में वही धर्म है, वास्तव में वही धर्म है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं धर्म की परिभाषा, आप बंधुजन अपने में जांच करते रहिएगा। दोष रहित सत्य प्रधान, उन्मुक्तता और अमरता से युक्त जो सर्वोत्तम जीवन विधान है, वही वास्तव में सच्चा धर्म है। इस जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे धर्म के, तो दिखाई देगा कि आप हिंदू भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, आप सिख भी हैं, आप ईसाई भी हैं, आप जैन बौद्ध भी हैं, यहूदी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, फिर हिंदू भी हैं। यानी भेद नाम की कोई चीज आपके सामने रह ही नहीं जाए। मुस्लिम भी दिखाई देंगे, बंधु होंगे आपके, यानी सब आप एक ही परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। लगेगा कि ये वसुधा ही हमारा कुटुंब है, कोई हमारे आप पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं। वास्तव में जब सच्चा धर्म वाला होंगे आप, तो ये आपकी स्थिति हो जाएगी। फिर आप पिजड़ बंद नहीं रह जाएंगे, फिर आप पारिवारिक नहीं रह जाएंगे, पिजड़ बंद नहीं रह जाएंगे, मेरा रूपी संकुचित पारिवारिक नहीं रह जाएंगे। फिर आपका ये विराट हो जाएगा, सब आपके परिवार के हो जाएंगे। फिर आपको अपने लिए कुछ चाहना खोजना नहीं रह जाएगा, फिर अपने लिए कुछ चाहना खोजना नहीं रह जाएगा। परमेश्वर से लीजिए और जनमानस को दीजिए, परमेश्वर से लीजिए, जनमानस में उसके संदेश को कौन काम जो इन महापुरुषों ने किया, जो काम महापुरुषों ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम नूह ने किया, हूद ने किया, नूह अली ने किया, हूद ने किया, सालेह अलैहिस्सलाम ने किया, दाऊद ने किया, सुलेमान ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, मोहम्मद साहब ने जो किया, आपके ऋषि महर्षियों ने जो किया, आपके संत महात्मनों ने जो किया, आपके संदेश वाहकों ने जो किया, वह काम परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। महापुरुष सत्पुरुष बनाना चाहता है, महापुरुष सत्पुरुष। आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, अपने को सत्पुरुष बनाओ।
आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, अपने को सत्पुरुष बनाओ, ये नारा है। अब रही चीजें आप जुड़कर देखिए कि सत्पुरुष बनाया जा रहा है कि नहीं। महानी ईसा मसीह प्रचार में थे, भगवत संदेश वितरण कर रहे थे, लेकिन उनको यह अधिकार परमेश्वर के गॉड फादर की तरफ से नहीं मिला था कि किसी को जीव भी जना दिखा दें। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के जनमानस को दे रहे थे, लेकिन यह अधिकार उनको नहीं मिला था कि किसी को रूह भी दिखा दें, रूह भी जना दिखा दें। यानी किसी को, किसी भी महापुरुष को ये अधिकार नहीं मिले। आज आप लोगों को मनवा करके नहीं, मान करके चलिए, यकीन करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो नहीं, जानो, देखो, समझो, परखो, पहचानो। यदि हर प्रकार से सत्य ही हो तो इस संदेश को, इस सत्य संदेश को धरती पर बीच फैलाओ, स्थापित करो। कर्मचारी अधिकारी नहीं, महापुरुष सत्पुरुष बनो। नरेंद्र विवेकानंद, नरेंद्र विवेकानंद ने क्या प्रचार किया? आज बड़ा हुए होते तब पारिवारिक स्थिति भोजन की नहीं रह गई थी, 3-3, 4-4 वक्त पर भोजन मिल रहा था, पारिवारिक स्थिति एकदम गिर चुकी थी। जब रामकृष्ण परमहंस का नौकरी के लिए आए थे, नौकरी के लिए, जब मांगा मां काली से, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, मुक्ति दो। जब पहली मांग जो विवेक का था, इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने उनको विवेकानंद नाम रख दिया। नाम था नरेंद्र, नाम था नरेंद्र विवेकानंद। 3-4 दिन ध्यान करते रहे, जब कहीं कुछ नहीं मिला, रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, कहा मैं तो 3-4 दिन से ध्यान कर रहा हूं, मुझे तो कहीं कोई काली उली कुछ नहीं दिखाई दे रही है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, होगा होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। देखिएगा 14 तारीख को दिखाऊंगा उनके किताब से, मांगेगा तो इस समय भी दिखला दूंगा, इस समय भी दिखला दूंगा। 3-4 दिन, पूरी जिंदगी जब जय बरस उनके साथ रहे, उनको ईश्वर दर्शन भी नहीं मिला। जब शरीर छोड़ करके जा चुके थे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जब परिवार घर छोड़ करके आ चुके थे गुरु संदेश वितरण करने में, उस समय इतनी छटपटाहट उनकी बड़ी, भाग करके श्मशानों में साधना करना, भाग करके महात्माओं से मिलना, मंदिरों में पूजा करना, यह तांत्रिकों के पास जाना। यहां तक उनका कथन है कि यदि मुझे ईश्वर दर्शन मिल जाए तो मैं प्राण तक देने को तैयार हूं। रामकृष्ण वचनामृतम देख लीजिए, भाग 3। रामकृष्ण वचनामृतम उनकी संस्था का है, भाग 3 देख लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर आए हम लोग मूल विषय पर, विषय बिछल जाएगा। अब चारों तरफ यज्ञ 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 धरती पर त्रेता युग में होने लगा, चारों ओर यज्ञ। भगवान ने इधर पृथ्वी बेचारी देखो सकल धर्म विपरीता, कहीं न सो कहीं रावण भयभीता। ऐसा जब सारे धर्म को विपरीत देखने लगी कि जितने ये धर्म करने वाले हैं ये सब तो उल्टे धर्म में लीन हो गए। आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान बन बैठे, सब भगवान बन बैठे। तब गाय का रूप धारण करके ऋषि मुनि सबके यहां ढूंढना शुरू कर दिया। जरा देखिए तो रामचरितमानस को, एक पूरी धरती पर
एक या सच बोलने वाला कहने वाला नहीं मिला कि मैं भगवान का जानकार हूं। एक नहीं मिला, एक। सब गुरुजी लोग किनार काट गए। एक कोई नहीं मिला ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि गुरुजी जो कह सके कि मैं उस परम प्रभु को जानता हूं। नारद बाबा भी नहीं स्वीकार कर सके उस समय। ब्रह्मा जी के पास गए लोग, ब्रह्मा जी की भी वही स्थिति नदारत वाली। तब क्या हुआ? अब गए लोग, उस समय के महादेव महेश जी थे, महादेव महेश जी थे, सब लोग पहुंचे अब उनके यहां। बैठक होने लगी, बेचारी धरती भी उसमें थी। अब सभा शुरू हो गया, बैठक शुरू हो गया। नमो गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, रांग रमाय नमः, कृंग कृष्णाय नमः, ओम हैंग ह्रिंग कृंग चामुंडई विचय फट स्वाहा। ये सब जपवा करके जो है, ये मंत्र तंत्र जपवा करके कीर्तन भजन गवा करके मुक्ति लिया जाएगा। आए हैं कौन लोग जो बैठ करके मीटिंग सभा कर रहे हैं, परम प्रभु खोज रहे हैं। आज साधक लोगों में सुहंग जो है भगवान जी हो गया, जो योग की क्रिया भी नहीं है। आत्मा का जीव में होता हुआ शरीर में पतनोन्मुखी स्थिति है, जो कोई क्रिया भी नहीं है। इसी को तत्व ज्ञान घोषित किया जा रहा है। जो आत्मा भी नहीं है, इसी को परमात्मा कहा जा रहा है। क्या ये सच्चाई की जानकारी दे देना ये हमारा अपराध हो रहा है? इससे दुर्भावित होना चाहिए लोगों को, या अपने ज्ञान की सच्चाई को टटोलना चाहिए? क्या सच्चाई नहीं चाहिए? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इसमें तो सब लोग हैं, सुरेश भी है, धरती भी है, नारद भी है, ब्रह्मा जी भी है, एक से एक सारे देवता ऋषि मुनि लोग भी हैं। बैठे सुर सब कर ही पुकारा, कह पाएंगे प्रभु करो विचार पुकारा। सब बैठ करके विचार कर रहे हैं सारे देवता लोग कि वो परम प्रभु कहां मिलेगा, कि पुकार किया जाए। आए सारा दुख, ये राक्षसों का अत्याचार, जोर जुल्म कम हो। उसी में जब सभा होता है तो हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, तो को कह पै निधि बस प्रभु सोई। कोई कह रहा है उठ करके, अरे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे वो जो बैकुंठ में रहता है ना, बैकुंठ में, वही वह परम प्रभु है। तो कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो अब क्या है भाई? अरे को कह पै निधि बस प्रभु सोई। अरे वो जो क्षीर सागर में सोया है ना, क्षीर सागर में जो लेटा है ना, वही है वही। कुछ लोगों को भी नहीं जचा, सबके हृदय में रहता है वो है। जाके हृदय हो ही जस प्रीति, प्रभु तो प्रकट हो ही ते ही रीति। कुछ लोगों को ऐसा लगा भाई सबके हृदय में रहता है, वो सबके हृदय में है, और जैसी हमारी प्रीति होगी वैसा उसका प्राकट्य होगा। इस बात वाले भी लोग थे। सब अपना अलग अलग जब बोल लिए तो अध्यक्षीय भाषण शंकर जी का। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज